हाय गाइस। आज की क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने वाले हैं डिजिटल नंबर सिस्टम में। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई भी सर्किटरी डिजाइन करते हैं, तो वहां पे आपको दोनों के सर्किट लगाने पड़ेंगे, एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स यूज करने का बेनिफिट ये रहता है कि हमें सिर्फ जो एडिशनल एडिशन करने वाला सर्किट होता है उसी को यूज करके हम अपना सर्किट बना सकते हैं। हमें अलग से सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से सर्किट नहीं लगाना पड़ता है अपने सर्किट में। तो हमें हार्डवेयर की बचत होती है, रिसोर्सेज की भी बचत होती है, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं। जितने भी बेस सिस्टम है सभी में कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक उस बेस सिस्टम का खुद का कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा उससे एक कम नंबर वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे बाइनरी का बेस 2 है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट होंगे वो 2 के 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और 2 - 1 यानी 1 कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं R - 1 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 से एक कम 1 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जो ऑक्टल नंबर सिस्टम रहेगा उसमें एक तो 8 कॉम्प्लीमेंट होगा, 8 कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होगा 8 - 1 7 कॉम्प्लीमेंट। डेसिमल में 10 कॉम्प्लीमेंट होगा और 9 कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी तरह 16 में, हेक्साडेसिमल में 16 का कॉम्प्लीमेंट्स और 15 का कॉम्प्लीमेंट्स होगा। चलिए अब हम, दोस्तों यहाँ पर आप ये फार्मूला भी देख सकते हैं, मैंने कुछ फार्मूले भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के फार्मूले होते हैं, लेकिन इनकी मेथड थोड़ी लंबी होती है। हम जो भी तरीका यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स निकालने का, ओवरऑल वो इन्हीं फार्मूलों के थ्रू ड्राइव होता है। लेकिन वो बहुत आसान तरीके भी होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के। हम सबसे इजी तरीके से ही अपना कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे, क्योंकि इन फार्मूलाज का यूज करके निकालने में वैल्यूज काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं, और अगर आप चाहें तो उनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शॉर्ट मेथड हम अभी जिससे कॉम्प्लीमेंट्स निकालने वाले हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। वो बहुत सिंपल भी होती हैं और आपका समय भी बचाती हैं। हम शुरुआत करेंगे बेस 2 के कॉम्प्लीमेंट से, और बाकी सारे डेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम के भी कॉम्प्लीमेंट्स आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई भी बाइनरी डिजिट होती है, 1 1 0 1 1, इस तरह से हम एक रेंडमली बाइनरी डिजिट ले रहे हैं, और हमें इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। आप 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे और 0 को 1 में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 को आप कन्वर्ट करेंगे 0 में और 0 को कन्वर्ट करेंगे 1 में। इस तरह से आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। चलिए करते हैं। इस 1 को कन्वर्ट किया हमने 0 में, फिर से 0 में, 0 को कर देंगे 1 में, इसे 0 में और इसे 0 में। तो ये हमारा वंस का कॉम्प्लीमेंट आ गया। और फिर हमें जब 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो हम इसमें सिर्फ 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा 2 का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने अपना 2 का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया है। दोस्तों, हमारे डिजिटल सिस्टम में 1 और 2 का कॉम्प्लीमेंट ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर 2 के कॉम्प्लीमेंट्स को निकालने के लिए इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स होती हैं। एक मेथड्स मैं आपको और बताना चाहूँगा। अब हम सीधे बिना वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले ही इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अपनी इसी मेथड से, कि पहले 1 के बाद में बाकी संख्याओं को हमें 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। हम इस संख्या को फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 1 0 1 1, और इसमें हम फर्स्ट 1 वाले डिजिट तक इसको ऐसे ही लिख रहने देंगे। मतलब यहाँ पे पहले ही नंबर पे 1 है, तो हम इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। बाकी की संख्याओं को 0 को 1 और 1 को 0 करना है, तो 1 को कर देंगे 0, इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 0 0। तो देखिए हमारा यही आंसर आ गया है। ये दोस्तों शॉर्टकट मेथड होती है, और लगभग 99% लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं अपने डिजिटल सिस्टम में। दोस्तों, अब हम ऑक्टल सिस्टम देखते हैं। ऑक्टल में हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम 7 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो हमारा 8 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए, 7 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जैसे आप कोई भी संख्या लेते हैं, मैं रेंडमली एक संख्या लेता हूँ 5 8 1। ठीक है, ये कोई मेरी ऑक्टल संख्या है और मुझे इसका 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा दोस्तों, मेरा बेस ऑक्टल संख्या का 8 होता है, अब मुझे पता है। मुझे इसमें से बेस -1 करना है, यानी कि 8 - 1 करना है। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं, आपको बेस आपका 8 है तो आपको इससे एक कम संख्या यानी कि 7 को, इस जितनी भी है उतने 7 लिखने हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है तो आपको 3 बार 7 लिखना है। 7 7 7, और इसमें से आपको अपनी ऑक्टल डिजिट को माइनस कर देना है। 7 में से 1 जाएगा तो 6, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 हो जाएगा। इधर से हम एक बोरो ले लेंगे। 17 में से 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। अब हमें 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें हमें एक ऐड कर देना होगा। देखिए 6 में से 6 एंड 1 7 हो जाएगा, 9 एंड 1। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 8th कॉम्प्लीमेंट आ गया। मोस्टली सिंपल तरीका होता है किसी भी नंबर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कि पहले आपको अपने बेस से एक कम का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसमें एक ऐड कर देना है तो आपका हायर डिजिट का भी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। चलिए हम डेसिमल वैल्यू का निकालेंगे डेसिमल सिस्टम में, 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों जैसे हम कोई भी डेसिमल वैल्यू लेते हैं, 1 7 5 3 9, मान लीजिए हमने एक डेसिमल संख्या ले ली है और हमें इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दोस्तों जितने भी डिजिट आपके पास हैं, ये बेस सिस्टम आपका 10 है, तो आपको 10 में से 1 एक कम 9, आपको इतनी बार 9 लिखना है और इसे माइनस कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 9 9 9 9, और आपको इसे माइनस कर देना है। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आप अगर एक ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हो जाएगा 1 6 4 2 8। तो ये आपका हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें हमें मिलेंगे 15 के कॉम्प्लीमेंट एंड 16 के कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसके लिए आपको पूरी संख्या साथ में लिख लेनी चाहिए, 1 to 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो दोस्तों 10 को हम बोलते हैं ए, 11 को बोलते हैं बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल डिजिट लिख लिए हैं। अब जैसे हमें हेक्साडेसिमल में कोई भी संख्या मिलती है तो वो कुछ इस तरह होती है, 6 7, कोई भी डिजिट हम इसमें से ले लेते हैं, ए, ई, एफ। ठीक है, ये हम एक अपने मन से कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हमने ले लिया, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमारा बेस होता है 16, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, 16 में से एक कम होता है 15। तो हम इतनी बार जितने भी डिजिट है उतनी बार 15 में से लिखकर इसे माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 15 का कॉम्प्लीमेंट। चलिए करते हैं। 15 15 1 2 3 4 5 बार है तो हम 5 बार 15 लिख लेते हैं, और उसमें से माइनस कर देंगे हमारी डिजिट को, ए, ई, एफ।
तो देखते हैं कितना आंसर आता है दोस्तों। 15 हमारा एफ होता है, यानी कि 15 ही होता है, तो 15 में से 15 जाएगा तो हमें 0 ही मिलेगा। इसके बाद 15 में से ई को घटाएंगे, ई दोस्तों हमारा 14 होता है, तो हमें 1 मिलेगा। 15 में से ए को माइनस करेंगे, 10 होता है, तो 15 में से 10 जाएगा तो हमें बचेगा 5। दोस्तों 15 में से हम 7 को माइनस करते हैं, तो 15 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। और दोस्तों 15 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो यही होगा हमारा 15 कॉम्प्लीमेंट। और इसमें अगर हम ए प्लस 1 कर दें, +1, तो हमारी जो डिजिट होगी वो होगी हमारी 16 का कॉम्प्लीमेंट। ये होगा हमारा 16 का कॉम्प्लीमेंट्स। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी मेथड थी, आप भी इसे ही यूज़ करें। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि 1 और 2 का कॉम्प्लीमेंट करके हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन की सर्किट को एडिशनल के सर्किट में चेंज करते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हुए, 1 और 2 के कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हुए हम बाइनरी अरिथमेटिक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। दोस्तों अगर क्लास के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।